कर रोएगी अनुपमा, पैरों पर गिरकर मांगेगी इससे माफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तैयार हो जाइए इस सीन के लिए, क्योंकि बहुत जल्द अनुपमा फूट फूट के फिर से रोने वाली है और पैरों पे गिर के माफी मांगने वाली है, क्योंकि अनुपमा ने वो इग्नोर किया है जो वो कभी सपने में भी नहीं चाहेगी। तो कौन है ऐसा शख्स जिससे अनुपमा माफी मांगेगी? क्योंकि आज की डेट में तो सब अनुपमा से माफी मांग रहे हैं। तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो अब आगे आने वाला है, दिल को दुखाने वाला है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा जो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं करती है, ना सोचती है, सबको माफ करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है और मन में भी कोई मैल नहीं रखती है। आज तक मैंने अनुपमा के किरदार को यहां तक देखा है कि जब वो माफ करती है तो दिल से माफ करती है, दोबारा जिक्र नहीं करती है। तो जब ये सारा कुछ चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, राही का गुस्सा चल रहा है, राही का गरूर चल रहा है, कोठारीज की चालें चल रही हैं, इसके बीच में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें अनुपमा अकेली पड़ गई। उसको किसी ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उसके साथ हो। अनुज कपाड़िया को मिस कर रही थी, मगर वहां पे आ गई देविका। देविका के आते ही अनुपमा की जिंदगी में फिर से वो सारा का सारा पीरियड वापस आ गया जिसमें दोनों सहेलियां हंसती थी, खेलती थी, गाती थी और शरारतें भी करती थी। मगर देविका की एंट्री कैसे हुई? आपको याद ही होगा पहला डायलॉग कि अनु मुझे अब तेरी जरूरत है। ये डायलॉग हुआ पहला। अनुपमा ने सुना, रिएक्ट भी किया, मगर बॉदर नहीं किया ज्यादा देर तक। अब जो फेज आने वाला है दोस्तों, जो देविका का फेज आने वाला है, देविका की बीमारी का फेज आने वाला है। हमने प्री कैप में देखा कि देविका उसी हॉस्पिटल में है जहां पे अनुपमा भारती के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए गई है। पीछे पीछे अनुपमा देखती है, जाती है कि देविका जा कहां रही है, और अल्टीमेटली अब अनुपमा को क्लियर कट पता चल जाएगा कि देविका को बहुत ज्यादा जो है लास्ट स्टेज पे कैंसर की बीमारी है। क्योंकि कैंसर वार्ड का जिक्र आज हो गया है कि अपने ग्लासेस सनग्लासेस भूल गई है देविका कैंसर वार्ड में, मतलब कैंसर वार्ड में गई है तो कैंसर की बात ही होगी। अब दोस्तों यहां पे शुरू होगा अनुपमा का पछतावा। आपको पता है कि अनुपमा किस नेचर की है। अनुपमा जैसे ही देविका की बीमारी के बारे में जानेगी, फूट फूट कर रोएगी, अब पहाड़ टूटेगा अनुपमा पे, क्योंकि अनुज के बाद एक देविका ही है अनुपमा की सपोर्ट। हमने कल भी अपना एचएस कम्युनिटी के हमारे मेंबर्स ने अपनी वीडियो में कहा था कि सबसे बड़ी सपोर्ट देविका है, और अनुपमा ने उसी को इग्नोर कर दिया। अनुपमा जब ये बात जानेगी, देविका के सामने स्ट्रांग भी बनेगी, मगर अल्टीमेटली फूट फूट के रोएगी और देविका के पैरों पे गिर के माफी मांगेगी कि तू मुझे हर सम संभालती आई है, हर समय मेरी सपोर्ट में खड़ी रही है, मेरे लिए खड़ी रही है, मगर मैंने क्या किया देविका? तू तो हर सीन में मुझे बता रही थी कि तुझे कोई प्रॉब्लम है, तू हिंट दे रही थी मुझे, तूने आते ही मुझे हिंट दे कि जरूरत है मुझे अनु तेरी। तूने डायरी की बात की, विश लिस्ट की बात की कि लोग बुढ़ापे में बनाते हैं, मैं जवानी में बना रही हूं। तूने मेरे से रिपोर्ट हाथ से छीन ली। तूने हर बार ये कहा कि मैं मरने वाली हूं, मजाक में कहा, ऐसे कहा, वैसे कहा। तूने हर बार मुझे हिंट दिया, मुझे शक भी हुआ देविका, मगर मैंने पूरा ध्यान तुम पे नहीं दिया। बहुत पछताएगी अनुपमा, क्योंकि अनुपमा का जमीर ऐसा है, अनुपमा की नेचर ऐसी है कि तू तो मुझे हिंट पे हिंट देती रही। कोई अपने मुंह से कैसे कहे कि मैं बीमार हूं, मुझे कैंसर है और मेरा ध्यान रखो? कैसे कहे, जबकि वो अपनी सखी को देख रही है कि ऑलरेडी मेरी सहेली अनुपमा इतने सारे जो मुसीबतों में गिरी हुई है, कंपटीशन सर पे है, बेटी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही है, बेटी सरेआम मेरी सहेली को जलील कर रही है, वहां पे देविका खुद अपने मुंह से कैसे कह दे कि मैं भी बीमार हूं, मैं भी जाने वाली हूं? मगर वो हिंट पे हिंट देती रही देविका। अनुपमा को वो सारे हिंट याद आएंगे,
एक के बाद एक चीज याद आएगी कि मेरी देविका ने मुझे बहुत कुछ कहा, मगर मैं समझी नहीं। मैं गधेड़ी हूं, एक नंबर की गधेड़ी हूं मैं। रोएगी, चाहे बापू जी के सामने, चाहे कपाड़िया जी के सामने, मगर संभालेगी देविका को, क्योंकि ये रोना, पछतावा, माफी सब कुछ हो जाएगा। और अनुपमा को अब यही होगा कि मैं अपनी देविका को बचाऊंगी, क्योंकि मैंने देविका का ध्यान नहीं रखा। अब मैं पूरा ध्यान देविका पे ही दूंगी। मेरी सहेली को मेरी जरूरत है, उस सहेली को जो मेरी हर जरूरत पे मेरे साथ रही है, आज मैं उसके साथ हूं। सब कुछ याद करेगी अनुपमा देविका की बीमारी के बाद। देविका जो उसको साइलेंट जोन से अमेरिका तक लेके गई, देविका ने उसको बाघ से बचाया, देविका ने उसको वनराज से बचाया, देविका ने कहां कहां नहीं बचाया। आज अनुपमा की बारी है। तो पछतावे के बाद, फूट फूट के रोने के बाद वो देविका से माफी तो मांगेगी डेफिनेटली। वो अपने आप से माफी मांगेगी कि मैंने क्यों किया ऐसा। अनुपमा तू तो ऐसी नहीं थी, ये बात कहेगी। बहुत कुछ कहेगी अनुपमा। डायलॉग राइटर लिखेगा, मगर जो अनुपमा की जर्नी, जो अनुपमा की फीलिंग है, उसको अगर समझे तो अनुपमा का ये वाला फेज बहुत ही दुखदाई होगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।